रांची के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक शांत और गुमसुम लड़का था, विवेक। 10वीं कक्षा में पढ़ता था, पर किसी से ज्यादा बात नहीं करता। आंखों में कुछ खोया खोया सा था। दोस्त थे, पर आत्मीयता नहीं। शिक्षक कहते मेहनती है, पर कोई उसे समझ नहीं पाया। माता पिता के झगड़ों के बीच पला बढ़ा विवेक चुप रहना सीख गया था। बचपन में मां चिल्लाती थी, पापा दरवाजा पीटते थे। धीरे धीरे गुस्से की आग अंदर जलने लगी। फिर एक दिन मां चली गई। उस दिन विवेक के भीतर सब कुछ जम गया, सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा। अब उसके भीतर दो तत्व पलने लगे थे, अग्नि और बर्फ। फिर आया फायर एंड आइस नामक कविता का पाठ। शब्द सरल थे, पर अर्थ भारी थे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। विवेक जैसे चौंक गया हो। कविता उसकी कहानी बयां कर रही थी। उसने पहली बार जाना कि गुस्सा, फायर भी नष्ट कर सकता है, पर ठंडापन, आइस, वो तो चुपचाप अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। कविता ने उसके भीतर एक रोशनी जलाई कि वह अपने भीतर की अग्नि को, अपने भीतर की बर्फ को पहचान सकता है। उस दिन पहली बार उसने डायरी में लिखा, मुझे न आग बनना है, न बर्फ। मुझे वो बनना है जो दोनों को समझ सके। धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया, कविताएं, कहानियां, अपने मन की बातें। 11वीं में उसने स्कूल की लिटरेरी कंपटीशन में पहला स्थान पाया। 12वीं में उसने भाषण दिया, कविता जिसने मुझे बचाया। वो कविता थी फायर एंड आइस। आज विवेक एक काउंसलर है, जो उन बच्चों को सुनता है जो या तो गुस्से से जल रहे हैं या चुप्पी में जम गए हैं। वो कहता है, मुझे अग्नि ने सिखाया कि भावनाओं को दबाओ नहीं, और बर्फ ने सिखाया कि भावनाओं को नजरअंदाज मत करो। मैं वही हूं जो इन दोनों ने मिलकर मुझे बनाया है। भावनाओं की अनदेखी करना या उन्हें दबा देना दोनों ही विनाशकारी है। समझ, स्वीकृति और अभिव्यक्ति यही बचाव का रास्ता है।